मोदी सरकार के 11 साल क्यों हैं बेमिसाल, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश जी, किस नज़रिए से देखते हैं 11 सालों को? देखिए, ये एक वो काल है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है, जिसमें समृद्धि है, जिसमें भ्रष्टाचार और आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, जिसमें स्वाभिमान भरा है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, जिसमें कानून और व्यवस्था नियंत्रण में आई है, जिसमें जो स्वदेशीकरण है, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हुआ है, जिसमें निर्यात बढ़ा है, आयात कम हुए हैं। अब भारत हाथ में कटोरा लेकर लोन मांगने वाला देश नहीं, कोरोना के संक्रमण काल में 120 से ऊपर देशों को दवा देने वाला देश यानी दाता बना हुआ देश है। आज दुनिया में चाहे जो संकट हो, लेकिन भारत में आज 10 किलो राशन पूरे भारत में मुफ्त में दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास मुफ्त में दिया जा रहा है। 5 लाख तक का आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य कवच आज मुफ्त में दिया जा रहा है। आज गैस का सिलेंडर हो या विभिन्न प्रकार की योजनाएं हों, चाहे वो शैक्षिक हब बनने की बात हो पूरे भारतवर्ष में, आज 160 हवाई अड्डे बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो आज कई करोड़ मकान हुए हैं, तो आज कई करोड़ लोगों को आज लाभ स्वास्थ्य बीमा से हुआ है, फसल बीमा से हुआ है। तो ये बदलता हुआ युवा भारत है, जो अब झुकता नहीं है, जो अब जवाब देना जानता है, और अगर किसी ने आंख उठाई तो घर में घुसकर मारने वाला भारत बना है। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने तमाम उपलब्धियाँ तमाम चीज़ें बता दी, लेकिन राकेश टिकैत अभी मेरठ आए थे, जो अमेरिका में भारतीय छात्र के साथ हुआ है। उनका सीधा कहना है कि जो राजा है देश का वो कमज़ोर है, इसलिए ऐसी घटना हुई है। पाकिस्तान के लोग सिर उठाकर जा रहे हैं, हमारे लोग हथकड़ियों में आ रहे हैं। अब ये वो लोग बोलते हैं जिनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये अवसादग्रस्त लोग हैं जो इस प्रकार की बातें बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में तमाम चीज़ें दी हैं। हम लोग भी बहुत सारे लोगों को हथकड़ी बना के बेचते हैं, ऐसा नहीं है। और इस बात की भारत ने पूरी तरीके से प्रतिरोध भी किया है, और वो चाहते हैं कि भारत किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बिगाड़ ले, और जो चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है वो झगड़े में पड़ जाए। तो भारत इन प्रकार के बहकावे में लोगों के नहीं आने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी कोई सिंदूर नाम गलत रखा है, ये बोलने वाले गलत लोग हैं। अच्छा सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं, आपने तमाम उपलब्धियां गिना दी कि इतनी सारी चीज़ें हो, इतने विकास के आयाम यहाँ पर स्थापित किए गए, लेकिन अखिलेश यादव सीधा कह रहे हैं कि 2027 में तो यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ये बात उन्होंने 2022 में भी बोली थी, और ये बात उसके पहले भी बोली थी। लेकिन जब वो बोलते हैं तो उसका सीधा मतलब होता है कि उनके दल का सफाया तय है और कांग्रेस का सफाया तय है। ये बात उनकी एक अमृत बाण है, और ये अमृत वाक्य होता है। जब जब वो बोलते हैं तब तक बीजेपी का तो नहीं, लेकिन विपक्ष का सफाया हो जाता है। अब अभी आपने उनको देखा कि राहुल गांधी हैं, महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करके उसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और उसके बाद बिहार चुनाव को लेकर भी बात। देखिए, अब वो मैं उनको बहुत भोला भाला एक ऐसा व्यक्ति मानता हूँ जो अब सीनियर सिटीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। 56 साल की अवस्था है, तो कुछ गलत बात अगर उनके मुँह से निकल जाती तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। आदरणीय राहुल जी के जो वाक्य होते हैं उनको लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते, और ये मानकर चलते हैं कि वो राजनीतिक पुरुष नहीं हैं। वो जो भी बात बोलते हैं वो भारत के नागरिकों के लिए एंजॉयमेंट है। कपिल शर्मा का शो नहीं देखने को मिलता जिस दिन लोगों को, तो उस दिन आदरणीय राहुल जी का वो कोई ना कोई बयान जरूर देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा किस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए हैं, और सरकार की बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।